हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो आपने अभी तक जो पढ़ा था चैप्टर 5 में अवकलन के बारे में, डिफरेंशिएशन। तो किसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें ये मिला। ठीक, अब क्या होगा, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x। यानी ये हम कह सकते हैं कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का अपोजिट। ठीक, यानी किसी फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये फंक्शन मिला, ठीक, f डैश x मिला। तो ऐसा इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। बात समझ में? उल्टा, जैसे गुणा का उल्टा क्या कहते थे, भाग होता था, माइनस का प्लस होता था। ऐसे डिफरेंशिएशन का जो उल्टा प्रोसेस है वो क्या है, इंटीग्रेशन। यानी अगर हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें कोई चीज मिलती थी, ठीक, तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम वो फंक्शन प्राप्त कर लें जिसका ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको हम लगा दें या अप्लाई कर दें तो हमें वो चीज मिल जाए जिसका ये डिफरेंशिएशन है। तो वो प्रोसेस या वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाकलन। ठीक है, यानी हम जैसे ये कहते थे कि अगर हम dy dx ऑफ sin x करते थे तो हमें क्या मिलता था, cos x। तो एक ऐसा प्रक्रिया जिससे हमें ये पता चल जाए कि cos x किसका डिफरेंशिएशन था, cos x किसका डिफरेंशिएशन था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन, समाकलन का चिन्ह, और dx जरूर लिखा जाएगा। जैसे कोई फंक्शन लिखा है f ऑफ x dx, तो इसका मतलब ये है x के सापेक्ष इस फंक्शन का समाकलन या इंटीग्रेशन करना है। अगर ये कहीं लिखा है तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये राउंड। ठीक, तो सबसे पहले जैसे आपको डिफरेंशिएशन ने वहां पढ़ा था कि डेरिवेटिव क्या होते हैं, sin x का क्या होता है, cos का क्या होता है, e की पावर x का क्या होता है, ऐसे ही यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन भी आने चाहिए। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n प्लस 1, n क्या होता है, n dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी फंक्शन, जैसे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता होता है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक, sec x tan x, ये किसका डिफरेंशिएशन, यही पूछ रहा है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो cot x का होता है माइनस cot x प्लस c, sec स्क्वायर x किसका होता था, tan x का, तो tan x प्लस c, e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर x का ही है, प्लस c, cos x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x होता है, sin x प्लस c। ऐसे sin x का क्या होता है, माइनस cos x प्लस c, x की पावर n का क्या इंटीग्रेशन होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब देखो हर जगह ये c लगा है। sec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec x tan x। ठीक है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये। ठीक है, बात समझ में आ रही? डिफरेंशिएशन का उल्टा हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x प्लस c। अब ये देखो प्लस c लगा है। ठीक है, इससे ये पता चलता है ये अनिश्चित समाकलन है। ये क्या है, अनिश्चित समाकलन। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने कहा x की पावर 5 प्लस 6 का डिफरेंशिएशन करो, तो तुमने किया तो क्या है, 5x की पावर 4 प्लस 0। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 5x की पावर 4
प्लस 0। अगर हम इसका कहें करो तो इसका भी क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 4। अगर हम कहें इसका करो x की पावर 5 प्लस 8, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4। अगर हम कहें इसका करो x की पावर 5 प्लस 100, तो भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5x की पावर 4। तो यहाँ पे देखो ये था तब भी डिफरेंशिएशन ये था तब भी डिफरेंशिएशन ये था तब भी डिफरेंशिएशन ये है तब भी डिफरेंशिएशन ये। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो हमें क्या पता कौन सा कांस्टेंट था। जैसे हम कहें 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करो, तो 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन ये इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लेते हैं, 5 ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन, यानी ये क्या आ जाएगा x की पावर 5, इसीलिए प्लस c लगा देते हैं कि c क्या था, वो तो 0 बन गया था। तो अब वो c था क्या, 8 था कि 7 था कि 6 था कि 100 था, हमें पता नहीं, इसीलिए हम एक c कांस्टेंट लगा देते हैं कि जो भी कांस्टेंट रहा होगा उसका डिफरेंशिएशन वहां पे क्या होगा, वो तो शो नहीं करेगा, जो भी कांस्टेंट रहा होगा, तो इसीलिए प्लस c जरूर लगा देते हैं, ठीक है। अनिश्चित समाकलन ये बताता है, ठीक, बात क्लियर हो रही है। तो समाकलन एक समझ लीजिए कि अवकलन के विपरीत एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे उन सबको लिख देते हैं, आप उनको देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। x की पावर n का इंटीग्रेशन, ये किसका साइन है, इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ जाती है, x की पावर n को लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बस n की जगह 1 नहीं होना चाहिए, x की पावर 1, ठीक। अब देखो 1 अपॉन x, x की जगह माइनस 1 होना चाहिए। 1 अपॉन x का क्या होता है, log x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपॉन log e a, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, ठीक है, sec x tan x का sec x, cosec x cot x का माइनस cosec x, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर क्या होता है, sin इनवर्स x। ऐसे ही अगर माइनस हो तो वो cos इनवर्स x। ये सारी चीजें हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। sin इनवर्स x का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, ये आता था। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, ये आता था, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक। ऐसे ही tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू cot इनवर्स x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx क्या है, sec इनवर्स x। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते थे तो ये मिलता था, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक। ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो ये मिलता था, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा। तो एक तरह से ये, अगर आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद हैं तो लगभग उसी तरह मिलते जुलते उसके अपोजिट ये फॉर्मूले हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक, ध्यान रखेंगे, एक दो बार लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे। एक्सरसाइज 7A, एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चनों को हमने लिखा है, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसकी वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो x की पावर क्या है, 1, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन हमने बताया था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n की जगह क्या है, 1, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये होता है, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है x की पावर माइनस 6 dx, तो यहाँ n की जगह क्या है,
x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n माइनस अपॉन n प्लस 1। ठीक, तो x की पावर n की जगह क्या है माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यानी ये हो जाएगी x की पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5 प्लस c। ठीक, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे भी ला सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1 अपॉन x अंडर रूट x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो ये क्या है, x की पावर 1 है और ये क्या है x की पावर हाफ है, मिलके क्या हो जाएगी 3/2 और ऊपर जाएगी तो -3/2, क्या हो जाएगी -3/2। अब ये x की पावर n हो गया, तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा -3/2 प्लस 1 यानी -1/2, तो x की पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c, यह लिख सकते हैं -2, x की पावर -1/2 को √x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। बात क्लियर हो रही है। सीधा सीधा x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है उसी फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे dx लिखा है यानी ये x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, dx x का फंक्शन है, x की रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक, x का फंक्शन है, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। कभी कभी अब जैसे अगला क्वेश्चन है उसमें dz लिखा है लेकिन फंक्शन भी z की फॉर्म में ही दिया है। जैसे 6 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ z की पावर -1/3 dz, तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x की पावर n dx का फार्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx पता है, तो x ना होके यहाँ पे z लिख दिया है, बस बाकी काम वही करना है। तो ये क्या हो जाएगा z की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सॉल्व करने कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा यानी 2/3 और नीचे भी 2/3 प्लस c, ये लिख सकते हैं 3/2 z की पावर 2/3 प्लस c, ये हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो रही है। अब आते हैं 7 पे। 7 देखो लिखा है 2 की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx। ठीक, तो एक फार्मूला पढ़ा था आपने a की पावर x का, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x अपॉन log e a, ये तो पढ़ा था। यहाँ a ना होके 2 है, यहाँ a ना लिखा है बल्कि क्या लिखा है 2, तो वही फार्मूला लग जाएगा 2 की पावर x log e a की जगह क्या है 2 प्लस c, ये हो जाएगा इसका। यानी ये एक्सरसाइज आपको एक तरह से फार्मूला याद कराती है। ठीक है, इसका क्या फार्मूला है अगर ये आपको याद रखना है, बस यही है, मान के चलिए इस एक्सरसाइज में। जैसे ये क्वेश्चन है b की पावर x प्लस a, तो x की पावर a का फार्मूला पढ़ा है आपने, x की पावर a का क्या होता है, अब a की जगह a की पावर x का क्या होता है, अब a ना लिख के b लिख दिया है। ठीक है, तो क्या होता है a की पावर x का फार्मूला होता है a की पावर x अपॉन log e a की जगह क्या है b प्लस c, ये हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13 देखते हैं और आप बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है एक तरह से, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 t अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 dt। ठीक है, ये लिखा है। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x क्या क्या होता है, यही तो होता है, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स, अब यहाँ x ना होके t है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है 1 अपॉन cos x इनटू cot x। ठीक है, अब इसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता, लेकिन cos x ऊपर जाएगा तो क्या आएगा sec x, cot x ऊपर जाएगा तो tan x, और sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x अभी हमने पढ़ा है। ठीक, क्या होता है sec x होता है, sec x का ही डिफरेंशिएशन ये होता था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec x। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है e की पावर माइनस x dx। ठीक, ये क्या दिया है e की पावर x माइनस 1 अपॉन में दिया है 1 अपॉन e की पावर माइनस x dx, तो ये हो जाएगा e की पावर x dx।
और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x प्लस c। तो ये जो एक्सरसाइज आपकी 7A है वो मात्र आपको फॉर्मूला याद होगा तो बहुत इजीली लग जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जानिए कि समाकलन क्या है, अवकलन का एक विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। और जितने भी फॉर्मूले समाकलन के आपने अवकलन के याद किए थे उसी को अपोजिट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाते हैं, समाकलन के फॉर्मूले मिल जाते हैं, ठीक है। उन फॉर्मूलों को याद करके आप इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपका यही एक्सरसाइज होमवर्क रहेगी। 7 एक्सरसाइज कीजिए, क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7B एक्सरसाइज को सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।